दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी, 4 लोगों का खाना मुझसे नहीं बनेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरा छोटा सा गोलू, थोड़ी देर अब आप खुद से खेलो बिस्तर पर, मम्मा खाना बनाकर अभी आती हैं। कंचन ने अपने 3 महीने के बच्चे को बेड पर लिटा कर सारी तकियों से उसकी लक्ष्मण रेखा खींच के अपने कदम किचन की ओर बढ़ा लिए। घड़ी के कांटे 9 बजे को छू रहे। ये थोड़ी ही देर में उसके पति अनुज को ऑफिस जाना था और पापा जी के नाश्ते का टाइम भी 9:30 बजे था। माता जी के मंदिर की घंटियां भी उसे सुनाई दे रही थी। किचन में पहुंचने के साथ ही सबसे पहले उसे सुनाई दिया, अरे बहू तनिक भोग का दूध ला दे, रोज कहना पड़ता है तुझे ये नहीं कि पहले ही लाकर रख दिया करे। कंचन ने अपनी अधूरी कटी सब्जी को छोड़कर माजी का भोग का दूध दिया और वापस काम पर लग गई। चाहती थी कि वो जल्दी जल्दी काम कर ले, लगभग उसे स्पीड से कर ले, जिस स्पीड से वो अपनी शादी के 2 महीने बाद कर लेती थी। हो नहीं पाता, अब उससे क्या करे। अब ये शरीर 7 साल पहले वाला शरीर नहीं था। 5 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था इस शरीर ने और 3 महीने पहले ही एक छोटी सी जान को इस शरीर को ऑपरेशन से काट के निकाला गया था, जिस ऑपरेशन में उसका खून इतना बह गया कि उसे बाहर से खून भी सड़ाना पड़ा। कुछ दिन आईसीयू में भी बिताने पड़े। उसी शरीर से कंचन उम्मीद करती कि वो जल्दी काम करे, पर ऐसा हो कहाँ पाता है। शरीर से भी ज्यादा दिमाग और दिल थक चुके थे। इसी उधेड़ बुन में उसने खाना नाश्ता सब बना तो लिया, पर नाश्ते की प्लेट के साथ ही पापा जी ने घड़ी देख कर कहा, बहू तुम्हारी सास ने गलत आदत लगा दी हो। 9:30 पर नाश्ते की आदत इतनी खराब हो गई है कि थोड़ी देर होने से भी अजीब सा लगने लगता है। सिर झुकाकर होठों को सिल कर सब सुनना आसान तो नहीं था, पर वो सुन लेती थी। इस सुनने में कहीं ना कहीं मन और आत्मा दोनों ही कूदने लगे थे। दोनों तरमन को कहते थे, इतना तो करती हूँ पर फिर भी कहे तो किस से कहे अपने मन की व्यथा। पति कहता, क्या करूँ, जानता हूँ कि तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है, पर जो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ करता तो हूँ। ये मदद सब्जी किराना लाने की या मुश्किल घड़ी में बच्चों को संभालने की, पर ये मदद क्यों है? जैसे ये सब कंचन का फर्ज है, क्या अनुज का नहीं है? यही सब सोचते हुए आज तो शाम को 4 बजे उसकी ननद सारू आने वाली थी। उसे याद आया, सारू उसकी छोटी ननद, या यूं कह ले ननद कम उसकी छोटी बहन अनुज से 8 साल छोटी थी और घर के 3 बच्चों में सबसे छोटी, इसलिए राजकुमारी की तरह घर पर रखा गया था। उसे ऑस्ट्रेलिया से मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, एग्जाम थे, इसलिए भतीजे के जन्म पर उसे छुट्टी नहीं मिली। तभी गोलू नींद से जग गया और पूरे घर में उसके रोने की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज सुनकर गोलू के पास पहुंचती इसके पहले ही माजी की आवाज आ गई, अरे बहू सुनाई नहीं दे रहा क्या? गोलू रो रहा है। हाँ माँ। उसने गोलू को गोद में लिया। गोलू की संतुष्ट आंखें कह रही थी कि उसे माँ मिल गई। उसका रोना बंद
हो गया था, पर कंचन गोलू को देखकर रो दी और मन कह रहा था, मेरा बच्चा क्यों रोता है? तेरे रोने की हंसने की सारी जिम्मेदारी केवल मेरी क्यों है? और मैं एक अच्छी माँ भी नहीं, तेरे साथ मन भरकर समय भी नहीं बिता पाती। कहाँ है मेरी छोटी सी जान? ये आवाज पूरे घर में जोर से गूंजी। अरे मेरी बेटी आ गई। माँ की आवाज आई और कंचन गोलू को लेकर बाहर आई। सारू ने झट से सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ किए और गोलू को गोद में ले लिया। भाभी आप कितने डल हो गए हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बच्चा छोटा है, हर औरत के साथ यही होता है, कोई नई बात नहीं है। माँ जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ सारू, तुम खिलाओ गोलू को, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कंचन कम से कम इसी बात से खुश थी कि किसी ने सोचा तो सही उसके बारे में। तभी पापा ने कहा, बेटा मेरी भी शाम की बिना शक्कर की चाय बना लेना, अभी ही पी लेते हैं। और माँ जी ने कहा, और मेरे लिए भी काली चाय अभी बना दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। सारू ने सुनते हुए गोलू को खिला रही थी। थोड़ी देर में सबके हिसाब की सबकी चाय आ गई और जैसे ही कंचन ने अपनी चाय पीनी शुरू की, गोलू रोने लगा नींद के लिए। कंचन, गोलू नींद के लिए रो रहा है तो उसे सुला दे, फिर चाय पी लेना, माँ ने कहा। कंचन ने होठों पर रखा चाय का कप वापस रख दिया और गोलू को लेकर अपने कमरे में सुलाने ले गई। शाम के खाने में जब सारू ने किचन में आकर कंचन से कहा, लाइए भाभी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नहीं सारू, तुम बहुत छोटी हो, मैं कर लूंगी। अरे थोड़े दिन के लिए आई हैं, आराम कर ले। माँ की आवाज बाहर से आई। नहीं माँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं भाभी, मैं इतनी छोटी भी नहीं, कुछ तो करवा ही सकती हूँ। प्लेटफॉर्म पर रखी इतनी सारी सब्जी देखकर सारू ने कहा, इतनी सब्जी एक साथ? हाँ, सबका खाना अलग अलग होता है ना। माँ पापा लौकी खाते हैं, अनुज लौकी खाएंगे नहीं, तो उनके लिए तो पनीर, और माँ मूंग दाल ही खा सकती हैं और वो पापा को नहीं पसंद। और ये भिंडी मेरी छोटी सी सारू की फेवरेट, कंचन ने कहा। और आप भाभी, आपकी कोई पसंद नहीं? सारू ने पूछा। मैं तो सब खा लेती हूँ, कंचन ने थोड़ा सहज होते हुए कहा। सारू देख रही थी अपनी भाभी को खाना बनाया, 4 तरह का, 4 लोगों को बकायदा मान से परोस के सनई से खिलाया। बीच में जब भी जरूरत पड़ी गोलू को भी संभाला, अपने बड़े बेटे का होमवर्क भी करवाया। और वही उसकी माँ व्यस्त थी अपने आप की माला में, पापा बिजी थे अखबार और टीवी में, और भाई ऑफिस से आने के बाद मोबाइल पर। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद जब कंचन बर्तन कर रही थी, सारू ने माँ से पूछा, मम्मा भाभी क्यों बर्तन साफ कर रही हैं? मेड तो आती है ना। हाँ, पर हम उसके हाथ से धुले बर्तनों में खाना नहीं खा सकते, माँ ने कहा। पर क्यों, क्या वो इंसान नहीं है? सारू ने पूछा। है, पर हम नहीं खाते, माँ ने जोर देकर कहा। और अपनी बहू को मेड जरूर बना सकते हैं, है ना? सारू ने कहा। ये कैसी बात कर रही हैं तू? माँ ने सख्त और उसी आवाज में कहा। माँ की आवाज सुनकर हाल में कंचन, अनुज और पापा आ गए। माँ, मैं जब से आई हूँ भाभी को 1 मिनट आराम से बैठे नहीं देखा। वही आप सब अपने अपने काम में लगे हैं, जो उतने जरूरी नहीं है जितना भाभी को सपोर्ट करना जरूरी है। क्या हुआ सारू? कंचन ने कहा।
क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? तुमने ही ये पट्टी पढ़ाई होगी। देख ले अनुज, तेरी बीवी क्या कर रही है। और उसकी बात में खुद मेरी औलाद, मेरी बेटी आ गई। अनुज को भी समझ ना आए। नहीं माँ, भाभी ने तो एक शब्द भी नहीं कहा। पर क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता कि भाभी की मदद आप लोगों को करनी चाहिए? अरे 4 लोगों का खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है? माँ ने झुंझला कर कहा। 4 लोगों का 4 तरह का खाना माँ, और फिर इस बारिश के मौसम में ठंडे पानी से बर्तन साफ करना, क्योंकि हम मेड के छुए बर्तन में खाना नहीं खा सकते। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो सारू, ये बात करने का तरीका नहीं है बड़ों से, पापा ने कहा। पापा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, वो भी गायनिक। भाभी को जरूरत है आराम की, सपोर्ट की। तेरी भाभी पहली नहीं है जो कर रही है, हमने भी किया है। आटे भरे हाथों से बच्चों को संभाला है और रोटी बेली है भरी ठंडी में ठंडे पानी से सुबह सुबह नहाकर खाना बनाया है। माँ ने झुंझला कर कहा। इसलिए तो माँ, आप आज 10 मिनट के लिए खड़े भी नहीं हो पाते। आपकी कमर, आपका शरीर इतना कमजोर हो गया है। और शायद इसलिए भी इस घर में दादी की बात कोई नहीं करता। माँ की आंखों से आंसू बह निकली। अनुज ने कंचन की ओर देखा, जो रो रही थी, मानो उसके मन की पीड़ा सारू के शब्दों में गूंज रही थी। माँ ने रोते हुए कहा, क्या करूँ मैं, नहीं कर पाती कुछ भी, फिर हमें सहज बनना होगा। पापा ने कहा, ठीक है, कल से मेड बर्तन साफ करेगी और खाना बनाने के लिए भी कोई साफ सुथरी मेड लगा लो। और सुनो जी, तुम जब पिता बने थे तब तो कसु मदद नहीं की, पर अब दोबारा दादा बने हो, काम करना पड़ेगा। सभी जोर से हंस दिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।